लेकिन अगर ये संधि ऑपरेशनलाइज हो जाती है तो पाकिस्तान को वाकई में लेने के देने पड़ेंगे। भारत को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को किसी तरीके का कोई सबक नहीं मिला है। इसलिए ये जो तीन कार्रवाई है, ये तीन कार्रवाई महत्वपूर्ण है। ये पूरी दुनिया को बताना बहुत जरूरी है कि भारत अगर कोई सैनिक कार्रवाई करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है। कि पाकिस्तान आज की तारीख में पुराना पाकिस्तान नहीं है। ये बात सही है, पाकिस्तान कमजोर हो गया। तो जो एनलाइटन लीडरशिप होती है वो कभी भी भावुक होकर कोई कदम नहीं उठाती। बहुत सारी कार्रवाई इस वक्त पर्दे के पीछे चल रही होगी और बहुत सारे इस वक्त प्लस माइनस देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध है, आक्रोश है देश में, और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की, कड़ा कदम उठाने की मांग उठ रही है। विपक्ष भी यह मांग उठा रहा है। सारा विपक्ष ये कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार कुछ कार्रवाई करे। सरकार ने कुछ कदम उठाए भी, जैसे कि सिंधु जल समझौता निलंबित किया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया और वीजा भी रद्द कर दिया। ऐसे कई कदम उठाए, लेकिन सवाल यह है कि ये कदम क्या काफी हैं? क्या और सख्ती की जरूरत है? और अगर और सख्ती की जरूरत है तो वो क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को एक सबक मिले और उसमें उसे समझ आए कि हाँ, भारत से पंगा लेना बहुत ही बड़ी बात है और नहीं करना चाहिए जो वो हरकत करता रहा। इसी मुद्दे पर करेंगे आशुतोष जी से बात और वो बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान को एक सख्त कार्रवाई भी वो माने और एक कदम उठाया जाए। आशुतोष सर। देखो अंकुर, ये जो सवाल है, ये हमारे ख्याल से ये लाख टके का सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। भारत के जो 5 कदम शुरू में उठाने थे वो 5 कदम उन्होंने उठा लिए हैं और सबसे बड़ा कदम इसी बात को लेकर ये था कि जो सिंधु जल संधि थी उसको फौरन रद्द करने का फैसला किया है। लेकिन सिंधु जल संधि को रद्द करना और उसको इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। इस पर काफी वक्त लगेगा क्योंकि इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये संधि ऑपरेशनलाइज हो जाती है तो पाकिस्तान को वाकई में लेने के देने पड़ेंगे और पाकिस्तान पर यह अब तक की सबसे बड़ी आपदा भी साबित हो सकती है। लेकिन एक प्रश्न जो आज की तारीख में हर आदमी पूछ रहा है और एक बहुत इमोशनल होकर, बहुत ही भावुक होकर सवाल पूछ रहा है कि इसके अलावा भारत और क्या कर सकता है जिससे कि पाकिस्तान को कोई सबक मिले। यानी भारत का एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि फौरन पाकिस्तान को सबक दिया जाए और बदला लिया जा सके। और मुझे लगता है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और साथ ही साथ सबसे विवादास्पद प्रश्न भी अपने आप पे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मंशा ये है कि पाकिस्तान के ऊपर युद्ध कर देना चाहिए, जंग छेड़ देनी चाहिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देनी चाहिए और पाकिस्तान को तभी सबक में आएगा जब पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहेंगी। लेकिन मुझे लगता है ये कहना बहुत आसान है और इसको करना वाकई में बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे में मेरा मानना यह है कि भारत को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड तरीके से सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा कदम है जिस कदम को उठाने से वाकई में भारत का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि भावुकता में उठाया गया कोई भी कदम भारत के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक बात जो हमारे लोगों को बहुत समझनी चाहिए वो ये है कि अब तक जितने भी कदम भारत ने उठाए हैं, चाहे वो सैनिक कार्रवाई हो चाहे वो गैर सैनिक कार्रवाई हो, पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हों या फिर करगिल युद्ध के बाद उनको मिला करारा जवाब हो या फिर 2 सर्जिकल स्ट्राइक उरी की घटना के बाद और उसके बाद पुलवामा की घटना के बाद, हर किसी घटना के बाद ये समझा गया कि पाकिस्तान को सबक मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को किसी तरीके का कोई सबक नहीं मिला है और पाकिस्तान हर बार अपनी पुरानी हरकत पर वापस लौट आता है। ऐसे में मुझे लगता है कि 3 कदम भारत को फौरन उठानी चाहिए। पहला कदम इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कदम जो होना चाहिए वो चीन और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है उसमें दरार डालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद भी अगर आप ध्यान से देखें तो आज की तारीख में चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव भी था उसको भी पाकिस्तान ने चीन की मदद से उसको काफी डाइल्यूट कर दिया है और अब चीन की तरफ से जो बयान आया है वो भी बहुत अच्छा बयान भारत के लिए नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में उसकी हिस्सेदारी हो तो फिर भारत को इस बारे में सोचना चाहिए था। ये दोनों कदम चीन के ये बताते हैं कि दरअसल चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ है। ऐसे में भारत और चीन पाकिस्तान और चीन के बीच में अगर दरार डालने में भारत कामयाब होता है, चीन को समझाने में कामयाब होता है, तो भारत के लिए जो तीसरा कदम होगा और जो मुझे लगता है कि लिमिटेड कदम होगा,
कि जहां भारत किसी तरीके की जो सैनिक कार्रवाई है उसको वो कर सकता है, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी सैनिक कार्रवाई करने में जो सबसे बड़ा खतरा इस बात को लेकर ये है कि भारत के दो थिएटर ऑफ वॉर्स खुले हुए हैं, एक जो पाकिस्तान की तरफ की सीमा है, दूसरी जो चीन की तरफ की सीमा है। और अगर भारत पाकिस्तान की तरफ की सीमा पर अगर किसी तरीके की सैनिक कार्रवाई करने के बारे में सोचता या करता है, तो जो चीन की तरफ की सीमा है वो भारत को बहुत वल्नरेबल कर देती है। यानी भारत कतई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि चीन की सीमा पर जो उसकी सैनिक तैयारियां हैं, जो उसका सैनिक अमला है, वहां किसी तरीके से कमजोर कर सके, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि गलवान घाटी के बाद से चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। इसलिए ये जो तीन कार्रवाई है, ये तीन कार्रवाई महत्वपूर्ण है। एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को पूरी तरीके से अलग थलग घोषित करवा दिया जाए और उसको एक आतंकवादी संगठन बनाने की दिशा में काम हो। दूसरा, पाकिस्तान और चीन के बीच में दरार डाली जाए। और तीसरा, उसके बाद लिमिटेड सैनिक कार्रवाई की जा सकती है, सीमा पार की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आतंकवादियों के जो निशाने हैं, जो अड्डे हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जा सकता है। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको साइडलाइन किया जाए, एक अपने पाकिस्तान के खिलाफ एक हवा बनाई जाए, एक बात उठाई जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपने बात करी और जो जिन देशों का नाम लिया, आपने अमेरिका का जिक्र किया, ट्रंप के बयान तो आपको पता ही, हमने कल ही उस पर शो किया था। चीन तो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या कर पाएंगे मोदी जी? नहीं, देखिए, फिर भी पूरी दुनिया को बताना बहुत जरूरी है कि भारत अगर कोई सैनिक कार्रवाई करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है। ताकि देखिए, आज का जो माहौल है वो बिल्कुल ठीक है, कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका जो है आज की तारीख में वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपने आप को धीरे धीरे विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। और उसने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें कि वो भारत और चीन दोनों के साथ अपनी दोस्ती का इजहार कर रहा है, और दोस्ती के इजहार में वो ज्यादातर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ ज्यादा महसूस करता है। लेकिन जो अमेरिका का जो पूरा रुख है उसमें ये बात बिल्कुल निश्चिंत है कि अगर भारत कोई कार्रवाई चीन के खिलाफ करता, पाकिस्तान के खिलाफ करता है, तो शायद वो इस पर इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में यह संदेश जाना चाहिए, पूरी दुनिया के जो लोकतंत्र है उनके संदेश जाना चाहिए, मिडिल ईस्ट में संदेश जाना चाहिए, जो मुस्लिम कंट्रीज है, कि दरअसल भारत जो है वो विक्टिम है, और भारत पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमला है उसकी वजह से वो परेशान है, इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहा है। ये भारत को एक नॉर्मल मॉरल हाई ग्राउंड देता है, और राजनय में मॉरल हाई ग्राउंड का काफी इंपॉर्टेंस होता है। दूसरी बात यह कि चीन के साथ भी हमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए। चीन को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको इस घटनाक्रम में न्यूट्रल रहने की जरूरत है, आप पाकिस्तान के साथ न झुके, क्योंकि जैसे पाकिस्तान आपका नेबर है, उसी तरीके से हम भी आपके नेबर है, लेकिन हम उसके सताए हुए हैं। उसने हमारे 26 लोगों की जानें ली हैं, लिहाजा ये ठीक नहीं होगा अगर चीन उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो सैनिक कार्रवाई है, लिमिटेड सैनिक कार्रवाई, वो हो तो बेहतर रहता है। अभी आपने कहा कि चीन को समझाना चाहिए, चीन से बात करनी चाहिए, उसको अभी साइडलाइन करके, साइड रख के, अभी जो माहौल है, बिना बात करे जो देश बोल रहे हैं, चीन बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, उससे क्या आपको दिख रहा है कि भारत के समर्थन में है, भारत के साथ कोई दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा कोई लीडर? तो क्या माहौल बन रहा नहीं, है? अगर आप इस घटनाक्रम के बाद देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सहमति है कि पाकिस्तान ने गलत किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आम सहमति कि पाकिस्तान ने गलत किया है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ नैतिकता का तकाजा नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो राजनीति होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के पर तौली जाती है। हर देश, हर संगठन अपने राष्ट्रीय हितों को या अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर एक बार आप उनके ऊपर उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको फैक्ट देने की कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर भी एक दबाव आता है। लेकिन जो ठीक है। लोग इस देश के अंदर खून का बदला खून मांगने की बात कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान आज की तारीख में पुराना पाकिस्तान नहीं है। यह बात सही है कि पाकिस्तान कमजोर हो गया, लेकिन आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का वक्त है। और अगर चीन पाकिस्तान के साथ रहता है तो जो लड़ाई हम तोपों से करेंगे या जो लड़ाई मिसाइल्स के जरिए होगी, उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई आज साइबर स्पेस में होगी। और चूंकि हिंदुस्तान का और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में उनका बहुत सारा ऑपरेशन इंटरनेट के जरिए होता है, तो अगर कोई साइबर वॉर शुरू हो जाता है जहां भारत के अंदर की जो मौजूदा व्यवस्था है, अगर उसको कोई पैरालाइज करने की कोशिश करता है हैकिंग के जरिए या फिर इंटरनेट के रास्ते से, जिसको साइबर वॉर कहा जाता है, तो फिर आप मोटा तोप की लड़ाई और ये सारी लड़ाई पीछे हो जाती है। सारी लड़ाई जो है वो साइबर वॉर पे आके टिक जाती है। इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। कहना बहुत आसान है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मार देना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में
भारत को करना चाहिए। भारत के पास वो ताकत है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके उसके दो टुकड़े कर सकता है। आज की तारीख में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो मिलिट्री क्षमता है, वो पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। लेकिन अगर पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान के लिए चीन कोई साइबर वॉर करना चाहता है, तो फिर भारत के लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि इमोशनल होना बहुत 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 जरूरी है। हर आदमी को इमोशनल होना चाहिए, लेकिन जो कदम भारत सरकार उठाए बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। सारे डायमेंशंस को देख के, सारे आयामों को तौल कर उठाना चाहिए। आपने कहा कि इतना नहीं है कि उनके दो टुकड़े कर पाए मोदी जी, लेकिन जो मांग उठ रही है, अगर इन्होंने नहीं किया अटैक, जो कि जनता चाह रही, जनता की तभी विपक्ष भी कह रहा है कि हम तो आपके साथ हैं और विपक्ष भी साथ है, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने हल्की फुल्की कुछ की कार्रवाई, तो फिर क्या देश का रिएक्शन होगा? नहीं, देखिए, जो 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 एनलाइटेंड लीडरशिप होती है वो कभी भी भावुक होकर कोई कदम नहीं उठाती। वो जनता के दबाव में आकर भी कोई कदम नहीं उठाती है। ये लीडरशिप कमजोर लीडरशिप होती है जो किसी भावना में बह के कदम उठाए और जनता के दबाव में आके आके कदम उठाए। लीडर वो बड़ा होता है जो जनता को साथ लेके चले, जनता को कन्विंस करे, जनता को ये बात समझाए कि कौन सा कदम भारत के हित में और कौन सा कदम भारत के हित में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस बारे में लोगों को कन्विंस करके, लोगों को साथ लेके, लोगों का विश्वास जीत के, लोगों का भरोसा अर्जित करके कोई कोई कार्रवाई उठेगी। आपको याद होगा कि 1971 के आसपास की बात है, जब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना की वजह से बांग्लादेश से लाखों लोग भारत की सीमा में घुस आए थे और भारत के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया था। जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त थी और उन्होंने उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे मानिक शाह, उनसे कहा कि हमें फौरन युद्ध करना चाहिए, तो मानिक शाह ने उनसे 6 महीने का वक्त लिया था और 6 महीने तैयारी की थी। इस दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष में माहौल बनाया था। पाकिस्तान और भारत के लिए क्यों ये जंग जरूरी है, इसके बारे में लोगों को कन्विंस किया था। तो भारत ने फौरन कोई कार्रवाई नहीं की थी और 6 महीने के बाद जब भारत ने कार्रवाई की तो वो बहुत ही डिसाइसिव कार्रवाई हुई और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, अलग बांग्लादेश बन गया। तो जो मिलिट्री कार्रवाई होती है उसमें ज्यादा रोल डिप्लोमेसी का भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोगों को समझाने का भी होता है, जनता को कॉन्फिडेंस में लेने का भी होता है। और यही सब चुनौतियां तो सरकार के सामने होती है, अन्यथा तो कोई भी आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जो बड़ी लीडरशिप होती है, जो एनलाइटेंड लीडरशिप होती है, जो समझदार लीडरशिप होती है, वो सारे घटनाओं को सोच समझ के, सारे आयामों का नफा नुकसान करके तब कदम उठाती है। ठीक, आखिरी सवाल, पीएम मोदी आपको सक्रिय लग रहे हैं, एक्टिव लग रहे हैं कुछ कश्मीर पहलगाम के अटैक के बाद? क्योंकि सऊदी से तो आए, उसके बाद बिहार चले गए और सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। इस सवाल के दो पहलू, एक तो पहलू हुआ है जो विपक्ष सवाल खड़े करा, प्रधानमंत्री जी बिहार क्यों चले गए, वहां पर रैली क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक सवाल है, लेकिन ये मुझे लगता है छोटा सवाल है। मैं ये नहीं मान सकता हूँ जब इतनी बड़ी घटना हो रही हो, जब इतना बड़ा संकट देश के ऊपर आया हो, तो देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे होंगे। वो जरूर इस बारे में लोगों से संपर्क कर रहे होंगे, वो सैनिकों संपर्क कर रहे होंगे, जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है उनसे बातचीत कर रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को समझाने की कोशिश, को सारी कार्रवाई वो पर्दे के पीछे कर रहे होंगे। और जरूरी नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री की कार्रवाई को जनता के बीच में जाके उसका ब्यौरा दिया जाए। बहुत सारी कार्रवाई इस वक्त पर्दे के पीछे चल रही होगी और बहुत सारे इस वक्त प्लस माइनस देखे जा रहे होंगे, नफा नुकसान तौला जा रहा होगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स करें, प्रधानमंत्री मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जरूरी ना हो कि हर चीज का दिखावा करे। हालांकि नरेंद्र मोदी हर चीज का दिखावा करते हैं और उनकी आलोचना भी इस वजह से होती है, लेकिन इस वक्त चुपचाप बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, ये मैं नहीं मानता हूं। तो फाइनल बात यही है कि हो पीएम मोदी पर्दे के पीछे, जैसा कि सर ने कहा, कि कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। देश का प्रधानमंत्री जब इतनी बड़ी घटना हो जाए तो वो शांत तो नहीं बैठा होगा। और जो 3 तरीके बताए कि ऐसे पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जा सकता है, लिमिटेड सैन्य कार्रवाई, और बाकी जो 3 बताए थे, अगर ये सरकार यही करती है और जिस प्रकार से सर ने बताया, तो ये कड़ा कदम भी होगा और पाकिस्तान को भी एक सबक मिलेगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.